गुरु महाराज साहब की असीम दया, विशेष कृपा कि हम क्या है मथुरा में बैठे हों या बहुत से भाई बहन हमारे ऑनलाइन में हैं। कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जिनके साथ की मजबूरी है, वो न यहाँ आ पाए, न वो सुविधा है कि वो ऑनलाइन में, लेकिन दिल में एक कसक है, वो प्रेम कि हम सब लोग ग्रुप बना बना के अपने घरों में बैठे कि मथुरा का भंडारा आज से शुरू और उसी कृपा की जो जहाँ जैसे भी हैं आज लगाए बैठे। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा को कोई कह नहीं सकता। हे जगत जननी मां जगन्नाथ गुरु माता, आपकी दया को कोई कह नहीं सकता। गुरु महाराज स्वयं अपने श्रीमुख से कह दिए हैं कि जहाँ 5 भाई मिलकर हमें याद करोगे मैं वहाँ अवश्य उपस्थित हूँ। मैं उन भाइयों के लिए कहता हूँ जो ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो या अपने घरों में बैठे, बस यही गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप प्रभु सब पर अपनी मेरे नजर कर दीजिए। सबकी ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। परम पूज्य मझले भाई साहब के बारे में कोई क्या कह सकता, किसी का कहा हुआ याद आ रहा है। हमने देखा उन्हें इसके की राह पर चढ़ के सूली पे जो मुस्कुराते रहे, उनके कदमों में सारी खुदाई की, हर कदम पर वो काबा। ऐसे वो महापुरुष थे, आज भी हैं कि नहीं हैं। एक चीज आप अवश्य जान लीजिए कि रामाश्रम सत्संग के महापुरुष कहीं जाते नहीं, वो शक्ति हर समय क्या है। बस फर्क इतना ही होता है कि हमारा अंतर हृदय उतना शुद्ध, पवित्र और निर्मल नहीं हो पाया है जो हम उनकी कृपा को देख सकें, या वो दिव्य चक्षु नहीं खुल पाया है जो उनको देख सकें या अनुभव कर सकें। मैंने देखा उन महापुरुष, बहुत से भाई हैं जो उनके बहुत करीबी होंगे, ये मैं नहीं कहा, एक से एक उनके भक्त हैं। जैसे भगवान कृष्ण के अनेकों भक्त थे, हर संग उनकी लीलाएं होती थी, गोप गोपिकाएं बहुत सारे थे, सबके साथ वही चीज़ होगी। बहुत से भाई मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन मैंने देखा वो ऐसे महापुरुष थे। आप सब तो जानते ही हैं उनके बारे में कि परम पूज्य बड़े भाई साहब नवनीत हृदय डॉक्टर की पढ़ाई करके सर्विस में इधर से उधर जाते रहे, ट्रांसफ़र होता रहा। परंतु छोटे भाई साहब का भी यही रहा, प्रोफेसर थे, कुछ दिन मेरठ में थे, फिर जयपुर में आए, फिर वहीं से वहीं रह गए। और ये भी रह गए, उसके पीछे भी कारण बहुत सी बातें हैं, थोड़ा लंबा हो जाए कि गुरु महाराज साहब जब टेटा से मथुरा पधारने को तो भक्त लोग थे बिहार और लोगों के का था कि गुरु महाराज मथुरा में रहें, और जयपुर वालों का था कि गुरु महाराज जयपुर में। सारी व्यवस्थाएं हो भी गई,
गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि छोटे भाई साहब का वहीं सर्विस हुआ, वहीं रह गए। सब तो मथुरे के ही हैं, जयपुर वालों की भी, राजस्थान वालों की भी मुराद थी। परम पूज्य मर्दे भाई साहब, जैसा आप सभी जानते हैं, इनकी भी नौकरी लग गई थी, कलकत्ते में सर्विस कर रहे थे। गुरु महाराज साहब का काम उन दिनों काफ़ी बढ़ गया और गुरु महाराज साहब ने उन्हें आदेश देकर नौकरी छोड़ने को कहा। मथुरा आए, गुरु महाराज ने सारा कार्यभार उनके ऊपर सौंप दिया और वो शक्ति आज हम सभी जो देख रहे हैं, ये सब उनका किया। ये साधन प्रेस, साधन गुरु महाराज की लिखी हुई साइट, ये सारा चीज़। और एक विशेष था उनमें कि वो यहीं कमरे में बैठे रहते थे और पूरे विश्व का हाल है। ये बहुत आश्चर्य करिए या साक्षात परमात्मा करिए, तो हर जगह व्याप्त। कोई अमेरिका से आता था, उनसे पूछ बैठते थे कि भाई ऐसा ऐसा, वो आदमी अवाक रह जाता था, अरे इनको कैसे पता, कमरे में बैठे हैं, यहाँ पे हमको कौन सी वस्तु कहाँ है, कैसे है, ये सब चीज़, कौन साधक कहाँ है, किस स्थिति में, वही सारी बातें उनको कैसे पता लग जाती थी। कौन सा उनके पास ये था कि ये वही शक्ति गुरु महाराज साहब ने जो दिलाई, वो हर जगह सबसे बड़ा प्रिय उनको अनुशासन। अनुशासन ऐसा था कि जो व्यक्ति आ गया, थोड़ा गलती किया, कड़ाके की डांट पड़ गई, लेकिन अंतर हृदय उतना ही मुलायम। मैंने कई बार कमरे में देखा, जो व्यक्ति जैसा आता था, जो संसारी व्यक्ति आता था, उनसे वैसे ही बात करते थे, लगता था पूर्ण संसारी। लेकिन उस बात में क्या पिला देते थे कि जब कमरे से वो बाहर निकलता था, उसका क्या करते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा। और जो साधक जिस ख्याल से उनके समीप आता, वैसा ही बर्ताव उनके साथ। जो साधक अध्यात्म के प्रिय या कुछ जानकारी के ख्याल से आता, उसके साथ वैसे ही ऊंची ऊंची बातें होती। और जब देख लेते थे कि ये साधक इसके बाद दूसरा आ रहा है, उसको पहले कर देते थे, अब दूसरा। क्या था, कैसे वो पाठ पढ़ाते थे, ये कोई समझ नहीं सकता। उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी। एक बात की बात है, सब तो अपने अपने ही कहते हैं, बोकारो का भंडारा, परंतु छोटे भाई साहब 96 में गए, उसके बाद भंडारा बंद हो गया। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ तुम हो, मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपने दिल पर। मैं चुपचाप पड़ा रहा, इच्छा यही। 10-15 साल हो गए बिहार गए। हमने सुना है संत बड़े दयालु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। और मैंने देखा भी कई बार, कमरे से निकलते बैठते, ये झलक मिलती थी कि वो साक्षात गुरु महाराज के स्वरूप।
हमारा अंतर हृदय यही कहने लगा कि बस एक बार इनको बुखारो दे। इंतजार की घड़ी तो लंबी होती है, लेकिन आस लगाए बैठे थे। 2004 में ऐसे ही हम आए। ये उस समय नहीं, बाहर में 4-5 कुर्सियाँ लगवाए, मैं बगल में खड़ा, अपने बैठे, अम्मा बैठी, बोले भी सुनाए तुम। मैं बैठ गया, धीरे धीरे उनके सामने बोलने की भी हिम्मत जुटानी पड़ती, लेकिन अंदर से बड़े ही मुलायम। वो मेरे भाव को समझ रहे। आओ बैठो, क्या बात, कुछ कहना? हमने कहा कि बाबूजी, बोकारो में 8 साल होने जा रहा है, आपकी फर्क। मेरे मुंह से ये भी निकल गया, कभी रामाश्रम सत्संग में कोई वैसी हस्ती नहीं है आप में, और मैं चाहता हूं कि आप बताओ क्या बकते हो। हमने मैं सही बकता, उस समय भी पता नहीं पुत्र भाव आ गया, जैसे पिता से कहने लगता है। मैंने कहा कि मैं सही कह बकता हूँ, और मैंने आपको गुरुवार कर दिया। क्या कहते हैं? हम लोग सही कहते। बोले क्या बात है, बोलो। मैंने कहा बाबू की ऐसी ऐसी बात है, 8 साल हो गया, बोकारो में भंडारा नहीं हुआ, आप कृपा करें और बताया कि और हैं सबको ले जाओ, ऐसे हम किसी में। मेरी इच्छा है, परंतु छोटे भाई साहब जाते थे अक्सर आपसे। है बातें आई गई, बोले कि ठीक है। उसके बाद बोले कि ठीक है, तुम जा भंडारा का समय। मैं सीधे यहाँ आया। मैं नहीं जाऊँ, हमारा कलेजा फटने लगा। देखिए शिव और शक्ति, अम्मा बैठी थी वहीं बगल में लेटी थी। मेरे भाव मर गए, मैं उनके सामने बिलख रोने लगा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बोले चलो मोहल्ला चलो, वहाँ बताऊँगा। खैर एवं प्रकार से बात बनी, पूजा गए। मैं पीछे खड़ा था, उनको बुलाए, बोले मैं बोकारो चलूँ। बोकारो आए, परेशानियाँ भी हुई उस उम्र में, और मैंने यही कहा था कि बोकारो में और सारी संस्थाएं बड़ी अच्छी तरह से रन कर रही हैं, लेकिन अपना सत्संग एक शिशुवत अवस्था में है, और आप जाएंगे तभी प्रफुल्लित हो। कृपा किए गए, और तो मालूम ही उनकी कृपा, उनकी करुणा कुछ कोई नहीं कर सकता। हर साधक के साथ 2004 में भंडारा हुआ, बड़ा बढ़िया हुआ, सब उनकी दया थी। 2006 ये शरीर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं का दिया। 2006 में बोकारो का टर्म आया, मैं काफी अच्छा, सारे टेस्ट हो गए, कोई बीमारी नहीं निकलता था। उन्होंने भंडारा कैंसिल कर दिया। फोन किए,
कि बाबूजी मैं अस्वस्थ हूँ, बुखारों तो नहीं अस्वस्थ। उन्होंने कहा क्या बकते हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो, गुंगारे होंगे नहीं। और ये कृपा रही हर समय, यही रखते रह गए। जो भी कोई आता था विश्वनाथ की तबीयत खराब, आज ये सभी उसी महापुरुष का किया। कैसे उसके कृपा के बारे में कोई कह सकता है, लेकिन एक चीज़ थी, 2-4 पॉइंट में नोट करके लाया। ये चाहते थे कि हर साधक कैसा, उसका जीवन कैसा हो। हम केवल सत्संग में आते ही न रह जाएं, रहनी सहनी कथनी सब एक हो जाए। मैं उनके ही सब आपको सुना रहा हूँ। समय समय पर जो उद्गार उन्होंने हम सबों के लिए दिए थे, उसमें से कुछ उल्लेख करना तथा उसके आलोक में अपना आत्मनिरीक्षण करना अत्यावश्यक। तभी हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम परमार्थ पथ पर आगे बढ़ सकें। पहला, आप कहते थे कि सभी साधकों को 3 बातों से अवश्य बचना चाहिए: अहंकार, बनावट तथा डबल करना। एक बात और कहते थे कि आप चाहे संत हों या आचार्य हों, शिक्षक हों या उपदेशक हों, साधक हों या साधारण मनुष्य हों, उनकी स्थिति का अंदाजा 3 चीज़ों से 3 चीज़ों के अनुपात से लगाया जा सकता है। वह है रहनी, सहनी और करनी। रहने का मतलब है कि हम मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाते हैं या नहीं, अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी वस्तु का दुरुपयोग तो नहीं करते। सहने का मतलब है जो संत जितनी ऊंची स्थिति में होगा उसमें सहन शक्ति उतनी ही अधिक करनी कहते थे सदाचार को। एक बार सत्संग परिवार को हिदायत देते हुए आपने कहा कि जो पूज्य गुरुदेव व पूर्व महापुरुषों के आदेशों और आदर्शों को अपने जीवन में पूर्ण निष्ठा से नहीं उतारेगा, वह इस सत्संग का सत्संगी नहीं। शिक्षक नहीं। अध्यात्म हमारे व्यवहार में जुड़ना चाहिए। गुरु से मोहब्बत आला इबादत है। सबसे उत्तम आराधना है। अपना झंडा न फहराएं, यह अनुशासनहीनता है। गुरु का ही झंडा लेकर चलोगे तो आगे बढ़ते जाओ। प्रतिष्ठा की कामना व अहंकार का उदय होना, अनुशासन से भटक जाना, अनुशासन से हीन होते ही ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध घेर लेते और पतन की ओर ढकेल लेते। वे गृहस्थों के लिए अति त्याग या तपस्या पक्ष में नहीं थे, एक संतुलित जीवन के पक्ष में थे। आपने अपनी अनमोल पुस्तक अतीत, आगत और अनंत में जो दिव्य संदेश दिया है, उसमें लिखा है, जग के जवानों जागो, संसारिक विद्याओं और आध्यात्मिक विद्या दोनों की पढ़ाई करो, भाग्य हमारा बनाया हो, हम उसको सौभाग्य में बदल सकते। उनकी चाहना क्या थी? ये जन्म शताब्दी चल रहा है, हम सबों को भी अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे महापुरुष हमसे क्या चाहते थे। ब्रह्मपुर गुरु महासाहब ने, ब्रह्मपुर बड़े भाई साहब ने यही कहा है कि भाई ये गुरु महाराज की है, पुत्र का फर्ज इतना बनता है कि जो पिता ने संपत्ति अर्जित करके रखी है उसको आप बढ़ा न सको तो कम से कम उतना तो बचा के। यही प्रार्थना करते हैं हम सब उस महापुरुष से, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब चल सकें और ये शुद्धता, पवित्रता
और जो ये मान लीजिए 2 साल से हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए, बहुत सी चीज़ें हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा मिलते जुलते रहने से बहुत सी बातें हट जाती। बस उन्हीं से प्रार्थना करना है। उनका जन्म शताब्दी चल रहा है जो 7 सितंबर इसी साल 7 सितंबर को होना है विशेष रूप से। इसमें और कितने दिन तक हम लोग अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें और उनके देश अतीत आगत अनंत ये पुस्तक इसको हम पढ़ें। परम पूज्य छोटे भाई साहब का अध्यात्म और व्यवहार है, उसको देखें। बड़े भाई साहब का कल्याण मार्ग है, गुरु महाराज साहब की जो साहित्य हैं या पंडित महाराज की जो साहित्य हैं वो सब का अवलोकन करते रहें और हम सब अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें। क्योंकि ये अध्यात्म और ये कम से कम इतना अवश्य जाने कि जिस समय हम दरबार में आए, गुरु महाराज साहब ने भी कहा है और महापुरुषों ने कहा है, खाली होकर, मतलब कोई ऐसा विचार लेकर हम किसी महापुरुष के सामने न जाए, नहीं तो वो लौट जाता है। हमने बड़े भाई साहब को भी देखा है, सभी महापुरुषों को देखा। बस गुरु महाराज साहब का भी उनकी दया से प्रार्थना है। हम सब मथुरा में, ये हमारा केंद्र, यहाँ बैठे यहाँ सारी शक्तियाँ विराजमान। आप जिसको मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, सरस्वती यहाँ पे साक्षात गुरु महाराज, साक्षात जगत माँ जगदम्बा जिया यहाँ विराजमान। यहाँ बस केवल हृदय खोलकर उनके समक्ष हो रहा है। माँ तो यही जानती है, देखती है कि जब पुत्र ललचाई आँखों से उसकी तरफ देखता है तो माँ दौड़कर हृदय देता है। ये नहीं देखती है कि मेरा पुत्र गंदा है या कैसे। आइए हम सभी गुरु महाराज के दरबार में, जगत जननी माँ जगदम्बा के दरबार में बैठे बस प्रार्थना करें, हृदय खोलकर बैठ जाओ ये समझ कि जो हम भले बुरे सुनते, हे माँ जैसे हैं आपके हैं, आप ही के पुत्र हैं, बस इतनी दया है। तो हमें तो भीख भी नहीं मांगने आता, क्या मांगे तुमसे, तुम तो सर्वज्ञ हो। बस प्रार्थना यही है कि प्रभु हम सब पर ध्यान करो, कृपा करो, ये अंतर हृदय शुद्ध पवित्र निर्मल कर दो, जिससे आपके कहलाने लायक हो जाए, हम मनुष्यत्व को। आइए हम सब बस वही साधना करेंगे। गुरु महाराज साहब ने जो साधना हम सब अपनाई है, क्रिया यही है, सर्व हम सुखपूर्वक शांति से हम सब बैठ जाएं।